इस दुनिया में भगवान से जिसको प्यार होगा उसके अंदर किसी भी प्रकार का दुनियावी शौक नहीं होगा और किसी भी प्रकार की दुनिया से शिकायत नहीं होगी अंदर में। भाई किसी के जीवन को परिवर्तन करना है तो उसको बड़े प्यार से उसकी कमी का एहसास कराया जा सकता है, लेकिन अंदर में किसी भी किस्म की शिकायत नहीं होगी अगर जिसका भगवान से प्यार होगा। भगवान से जिसका प्यार होता है वो निश्चिंत निष्फिक्र रहता है। भगवान से जिसका प्यार होता है वो दुनिया में प्यार नहीं ढूंढता, वो प्यार करता है सबसे, वो प्यार ढूंढता नहीं है। बहुत गहरी समझने की बात है। भगवान से जिसको प्यार होता है उसे भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो निरंतर भगवान को प्यार करता है, बहुत अच्छे से भगवान को समझता है, जानता है, महसूस करता है। हर सेकंड हर घड़ी उसे भगवान की अंदर अंदर याद आती है। हर कर्म में उसे भगवान की ही याद आती है। हर पल गीत बनते हैं, वो गीत बनाता नहीं है बैठ के, भगवान की याद के कोई गीत बनाता नहीं है, वो बन जाते हैं उससे। भजन बन जाते हैं। जैसे आज का ही अनुभव हम आपको सुनाते हैं। माने जिसे भगवान से प्यार होता है ना, उसे एकदम कच्ची नींद होती है, मतलब योगी अवस्था रहती है, योग निद्रा कहते हैं जिसे। वो ऐसा बेहोशी नींद नहीं सोएगा। उसे जिसे भगवान की याद आएगी वो जागृत अवस्था में रहेगा। तो आज की ही बात हम आपको बताते हैं। भाई सोने में भी समय का पता नहीं लग रहा है और सुबह हुई और उठे तो वो भी समय का पता नहीं लग रहा है। अगर घड़ी ना हो, मोबाइल में टाइम ना देखें तो पता ही ना चले कि कितने बज गए हैं। मतलब वो समय प्रमाण जो है प्यार कर रहा है। इतने समय से हम इतने समय बैठ के योग करेंगे, ऐसा वो सिस्टम नहीं रहता उसके पास। वो याद में रहता है हमेशा। तो नींद ही नहीं आती है उसको, कहने का मतलब ये है। और कहीं ख्यालात ही नहीं चलते हैं। जब ऐसी अवस्था होगी ना, तब शरीर छोड़ने के बाद आप भटकेंगे नहीं। इधर उधर कि अब कहाँ जाएं। अभी तो कहीं भी जन्म ले लेता है व्यक्ति, उसे पता ही नहीं रहता है कि मैं कहाँ जन्म ले रहा हूँ, कौन मेरा माँ बाप बन रहा है, उसे कोई होश ही नहीं रहता है। अभी भी आपने जहाँ जन्म लिया है आपको थोड़ी मालूम है कि कैसे जन्म ले लिया भाई इस घर में। बस ले लिया जन्म। ऐसी अवस्था आप कई जन्मों से बनाए हुए हैं, इसलिए अभी बाबा आकर आपके अंदर प्रीत जगा रहे हैं। आप नेचुरल प्रीत जगाएं, क्योंकि ये प्रीत ही आपकी रक्षा करती है, आपकी आयु बढ़ाती है। भगवान से प्रीत ही आयु बढ़ाती है। हर कार्य में जीत हासिल कराती है। आपकी याद आती है, आपकी याद आती है,
हमें इतना तड़पाती है, आपकी याद आती है, हमें इतना तड़पाती है। मन मधुवन में ज्ञान की कलियां खिल जाती हैं। तो जिसको भगवान की याद आएगी उसे बहुत कशिश होगी, तड़प होगी। हाँ, जिसके भी दुख है उसे अपने दुख महसूस होंगे। हाँ, उससे मिलकर कोई भी दुखी व्यक्ति अपने दुख भूल जाएगा, हल्का हो जाएगा, वो उससे बात करके हल्का हो जाएगा, जो बाबा की यादों में रहेगा। हाँ, और उसके मन मधुबन, मन उसका मन ही मधुबन बन जाएगा। वो उसके लिए कोई अलग से स्थान विशेष कोई मधुबन नहीं होगा, उसका मन ही सदैव मधुबन बन जाएगा। एक मधुबन तो स्थूल में होता ही है, जहाँ भगवान आते हैं वो मधुबन बन जाता है। तो आपके मन के द्वारे जब भगवान पधारते हैं, अर्थात आपको भगवान की याद आती है। उसके लिए गीत गाया था कि मन के द्वारे प्रभु पधारे, मन के द्वारे प्रभु पधारे, कर ले आत्मा तू दर्शन, कर ले आत्मा तू दर्शन, देह नहीं तू है विदेही, देह नहीं तू है विदेही, देह को कर दे तू अर्पण, देह को कर दे तू अर्पण, मन के द्वारे प्रभु पधारे। तो वो भगवान के प्यार में इतना डूबा रहेगा कि उसे हमेशा मन में मधुबन की फीलिंग आती रहेगी। हाँ, और जिसे भगवान की याद आती है ना, उसके अंदर ज्ञान की कलियां खिल जाती है, और वो कलियां कभी फूल भी बन जाती है, और फिर उनसे खुशबू भी निकलती है गुणों की। हाँ, वो बहुत गुणवान हो जाता है। हाँ, तो ऐसे प्यार करने वाले लोगों से ही भगवान प्यार करता है। ऐसे अब बाबा ने आकर 3 प्रकार के स्नेह तथा दिल के स्नेह बच्चों की विशेषता बताई है। बहुत ध्यान से सुनना। आप भगवान का ज्ञान सुन रहे हो, हाँ, लोगों को भगवान का ज्ञान सुना रहे हो, कि भगवान से प्यार कर रहे हो। जो व्यक्ति भगवान से प्यार करता है उसका जीवन ही ज्ञान युक्त, योग युक्त, समझ युक्त हो जाता है ना। तो आज जो है बाप दादा यानी परमात्मा शिव जो बाप है, और जिनके तन में आए हैं वो दादा हैं, वरिष्ठ हैं सबसे। भाई दादा जो है बहुत वरिष्ठ लोगों को भी कहते हैं और दादा बड़े भाई को भी कहते हैं। तो दोनों अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली, ऐसे तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। अब अपने अंदर ये मुरली सुनते सुनते आप चेक करना। हाँ, आज जो रविवार की मुरली है, इसमें हम आपसे एक ही गुजारिश करेंगे कि आप पूरा दिन मुरली को दीजिए। हाँ, जैसे आप किसी के यहाँ जाते हैं शादी ब्याह में, घर छोड़कर दूसरे शहर में, तो फिर आपके पास कोई कार्य नहीं रहता है, पूरा दिन आप उसके घर में ही रहते हैं और वहाँ ही मन लगा रहता है ना। ऐसे आप आज रविवार को पूरा दिन मुरली को कम से कम नहीं तो 10-12 बार सुनना, जांच करना भाई अपनी। जितनी बार आप सुनोगे उतनी आपको अच्छे से बारीकी समझ में आएगी। तो
तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को बाबा देखते हैं। यह तीनों विशेषताएं जिसमें समान हैं, देखो, स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली, जिसमें तीनों विशेषताएं समान हैं, बहुत बारीकी से समझना, वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। विशेष आत्माओं में भी नंबर है। बहुत गहरा समझना भाई, परसेंटेज हो जाती है ना भाई। जैसे मेरिट लिस्ट आते हैं तो 60% से ऊपर वाले को मेरिट लिस्ट की गिनती में गिनते हैं, 60% वाले को फर्स्ट डिवीज़न की गिनती में गिनते हैं, और 60 से ऊपर वाले को तो उसमें 70%, 80%, 90% है ना भाई, 95%, 100%। तो नंबर 1 मेरिट में भी ऊपर सबसे टॉप है ना, वो 100% वाले को बोलेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि स्नेही भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो और साथ साथ शक्तिशाली भी हो। ये 3 बातें हो भाई। देखो, स्नेही तो सभी हैं भाई, भगवान से प्यार तो पूरी दुनिया भगवान से प्यार करती है, लेकिन प्यार में अंतर है ना भाई। स्नेह में एक है दिल का स्नेह और दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह। एक है दिल का स्नेह, कुछ नहीं चाहिए उसको, भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए, लोगों से भी कुछ नहीं चाहिए, हाँ, केवल प्यार करता है वो। हाँ, जैसे वो गीत बना ना, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। तो ऐसी प्रीत हो, हाँ, जैसे कोई मरने की अवस्था में रहता है तो उसे ज़िंदगी से बहुत प्रीत हो जाती है, अरे ये ज़िंदगी नहीं छूटती तो अच्छा रहता, ये जीवन और बना रहता, ऐसी तड़फ होती है उसे जीने की। ऐसे ही, ऐसा ही प्रेम हो जहाँ कोई मतलब ना हो। तो एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह, और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। बहुत गहराई से समझना भाई। तो जो दिल के स्नेही है उसकी विशेषता क्या होगी पता है आपको? वह सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। हाँ, है ना भाई। मैं भगवान से प्रेम कर रहा हूँ इसलिए वो भी करने लगेगा, ऐसा नहीं है। मेरी प्रीत को देखकर आपके अंदर भगवान से प्रीत जगेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ भाई, जिसे दुनिया में संबंध याद आ रहे हैं, इससे मतलब रख रहा है, उससे मतलब रख रहा है, स्वार्थ के संबंध बनाए रखा है, उसे सहज न तो प्राप्ति का अनुभव होगा, ना तो वो सहज रह पाएगा, टिपिकल रहेगा, वो सरल नहीं रह पाएगा। वो बाहर से सरल मान लो दिखाई दिया तो अंदर से सरल नहीं रहेगा, वो अंदर कुछ ना कुछ इधर उधर सोचता रहेगा। हाँ, है ना भाई। तो जो दिलकश नहीं होगा, एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं रखेगा, वो सारे संबंध प्यारे बाबा से जुड़े रहेंगे उसके। हाँ, जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले होंगे वो, जो दिल के स्नेही होंगे। हाँ, हर पल कभी बाबा भाई के रूप में महसूस हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना। कभी शिक्षक के रूप में महसूस होगा, कभी सद्गुरु के रूप में, कभी बाप के रूप में। हाँ, बहुत कई संबंध हैं। हाँ,
बहुत गहरी बात है। तो समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे कौन? दिल के स्नेही। वो समय को भी अच्छे से समझेंगे कि भाई हाँ, अभी ये समय चल रहा है, अब मुझे केवल भगवान से प्रीत के अलावा और किसी से मोह प्रीत नहीं जोड़ के रखनी है। उसे समझ में आएगा, वो अपने जीवन का बढ़िया निर्माण कर लेगा। भाई अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव ना कर सखा रूप की अनुभूति में मिलन मनाने व रूरियान करने में लग जाएं, तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन तो नहीं होगा ना भाई, है ना सोचने की बात। बोले नहीं नहीं, मैं तो भैया अब भगवान को केवल अपने बाप के रूप में ही जानता हूँ, बस केवल वो मेरा बाबा है, बस। ऐसा थोड़ी है। जब वो पढ़ा रहे हैं तो सखा के रूप में अनुभूति वो सही नहीं है भाई। पढ़ाई के समय अगर कोई कहे कि मैं आवाज़ से परे स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ, तो पढ़ाई के समय क्या यह राइट है? सोचने की बात है। बाबा बहुत गहरी बात बता रहे हैं। बाबा ने कहा है देखो कि जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। तो जीवन तो हर सेकंड की है, इसका मतलब हर सेकंड स्वयं को पढ़ना है। जो हर सेकंड स्वयं को पढ़ रहा है वही बाबा की याद में रह सकता है। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि मैं आवाज़ से परे की स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ, आज मैंने बहुत शक्ति का अनुभव किया। भाई ये पढ़ाई के समय में क्या यह राइट है? अभी तो समय पढ़ाई का है। तो ये सब जो है बाबा बहुत गहरे से समझा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बस इसी प्रकार से योग करते हैं। अब अच्छे से अव्यक्त वाणियों को सुनना समझना, क्योंकि जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है। हाँ, इसको कहा जाता है समय की पहचान प्रमाण, संबंध की पहचान। और संबंध प्रमाण स्नेह के प्राप्ति की अनुभूति। यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ। हाँ, जो जैसा चाहे जिस समय चाहे वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। हाँ, है ना भाई। और वैसा ही आप दुनिया वालों के साथ मैनेज कर लेंगे। हाँ, है कि नहीं भाई। आप कोई सामने बैठा है, ग्रुप बैठा है, किसी से बातचीत कर रहे हो और आप अपना एक तरफ योग में हूँ भाई बोले, नहीं, ऐसा थोड़ी है भाई। कोई सामने बैठा है तो उसमें उसको खुशियाँ बांटो, है, उसे प्यार दो, है ना भाई। नहीं, मैं योग में बैठा हूँ, ऐसा नहीं। बाबा ने जैसे उदाहरण दिया, जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे। कर सकेंगे कि हर जगह पर कोई जैसे बहुत मोटा है, पेट बढ़ा हुआ है, तोंद बढ़ी हुई है, तो वो हर जगह अपने शरीर को जैसे चाहे मोल्ड नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ व व्यर्थ किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई ना कोई अशुद्धि है, हाँ, है ना भाई। तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत स्वच्छ, महीन, अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। देखो 4 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया बाबा ने, है ना। और देखो, एक स्वच्छ बुद्धि है, दूसरा महीन, 4 भी नहीं और ज़्यादा है, तीसरा अति सूक्ष्म बुद्धि, चौथा दिव्य बुद्धि, 5वां बेहद की बुद्धि और 6वां विशाल बुद्धि। अब इसे आप
बारीकी समझो भाई, ऐसे नहीं हमने एकदम जो है बस सीधे सीधे मुरली पढ़ ली। तो स्वच्छ बुद्धि मतलब जरा भी व्यर्थ बोझ व व्यर्थ किचड़ा किसी के लिए भी नहीं भरा है। सबसे पहले तो यही करना पड़े। हाँ, आपको ज़माने भर का कचड़ा बुद्धि में भरा है, मेरे शरीर की बीमारी ऐसी है, मेरे को ये तकलीफ़ है, पूरा बुद्धि में वही भरा है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, अभी ये सामान की कमी है, अभी वो सामान, सारा समय। अरे भाई जैसा है जिस हाल में हो मस्त खुश रहो, एडजस्ट करो सब अपने आप को। बाबा ने तो कहा है कि भाई खाने को अनाज भी नहीं मिलेगा, हाँ, वातावरण पूरा दूषित हो जाएगा, खूब गर्मी सहन करनी पड़ेगी, पता चला कई जगह खूब ठंडी सहन करनी पड़ेगी। आपको सब कुछ सहन करना है। सहन करने वाला ही स्वच्छ बन सकता है। हाँ, बिना सहन करने वाला स्वच्छ नहीं बनेगा, सामना करने वाला स्वच्छ बनेगा। इसलिए बाबा ने शक्ति के बारे में वर्णन किया है ऊपर में, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। हाँ, तो स्वच्छ कौन बनेगा? बहुत स्वच्छ बुद्धि किसकी होगी? हाँ, जिसके अंदर फालतू का दुनिया का कचड़ा नहीं होगा। अब जमाने भर का इधर उधर का देख रहे हैं तो वो कहाँ स्वच्छ हो पाएगा भाई? बुद्धि दुनिया के राग रंग को देखने में ही लगी हुई है। हाँ, ना तो वो महीन बात को समझ पाएगा। महीन बुद्धि चाहिए, एक एक शब्द को रिफाइन कर सके, एक एक शब्द का अर्थ समझा सके। अरे हम अभी क्यों समझाए, समझने वाला अपने आप समझेगा, ऐसा थोड़ी है। ये हमारी ड्यूटी है भाई, एक एक शब्द के अर्थ को समझाने की ड्यूटी, क्योंकि बाबा हमें समझा रहा है तो बाप समान बनना है तो हमें भी समझाना है। तो महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि। हाँ, अति सूक्ष्म, वो सूक्ष्मता से सूक्ष्मता को समझ सके, एक दूसरे की बहुत गहन भावनाओं को समझ सके, तब वो निभा सकेगा। नहीं तो भगा देगा, नहीं अरे आपकी हमको ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई, आपके यहाँ कोई आएगा कार व्यवहार करने तो उसकी ज़रूरत को समझोगे, उसकी भावनाओं को समझोगे, उसको बहुत अच्छे प्यार से बात करोगे, है ना भाई, तब तो आप उसे अच्छे से समझ सकोगे। दिव्य बुद्धि, हाँ, दिव्य बुद्धि माने डिवाइन बुद्धि, समर्पण बुद्धि। हाँ, पूरी तरह से समर्पित बुद्धि। मुझे क्या मिलेगा, मैं ये करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, इस भाव वाला कभी भी सहयोगी नहीं बन सकता। है ना भाई, डिवाइन बुद्धि, दिव्य बुद्धि, समर्पण बुद्धि जिसे कहेंगे। हाँ, मूडी व्यक्ति क्या काम आएगा? उसका अभी मूड है तो काम करेगा, मूड है तो नहीं करेगा, तो वो क्या सहयोगी बनेगा भाई दुनिया के लिए? नई दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया का परिवर्तन करना है, वहाँ शौक वाला व्यक्ति, मूड वाला व्यक्ति कभी काम नहीं आएगा। ठीक है भाई, तुम अभी मूड के हिसाब से काम नहीं करोगे, लेकिन नुकसान किसका है? मूडी व्यक्ति का बहुत नुकसान होता है। वो कभी भी फ्रेश महसूस नहीं करेगा, जरा जरा सी बात में विचलित होता रहेगा। नहीं, मूडी बुद्धि नहीं चाहिए। मूड आया तो करे, नहीं तो नहीं करे। नहीं, अभी तो हमको भैया आराम करने का मूड है, हाँ तो थक गया, वो थकेगा थोड़ी। पिछली मुरलियों में इसका बहुत डिटेल अच्छे से समझाया है। बेहद की बुद्धि, वो हमेशा बेहद के समय को देखेगा। हाँ, यहाँ के रात दिन में नहीं फंसेगा, बेहद के समय को देखेगा। भाई मुझे 2500 साल तक के लिए कमाई जमा करनी है। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा तो कभी मरता ही नहीं हूँ, जीवन तो मुझे सदा ही लेना है। हाँ, विशाल बुद्धि चाहिए, एक एक बात की गहरी समझ चाहिए। ऐसी बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव, जिस समय जैसा संबंध वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। हाँ, बहुत ध्यान सुनना भाई, यहाँ पर बाबा ने बहुत बारीक बात बताई है। स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। भाई कहीं पर आपको बाप बनना है तो आप बाप बन जाएंगे, कहीं बड़ा भाई बनना है तो बड़ा भाई बन जाएंगे। हाँ, कहीं माँ बनना है तो आप माँ की तरह पालना करेंगे किसी की। हाँ, आपसे जमाने भर में बहुत सारे लोग मिलते हैं भाई, है ना, है। जिंदगी के सफर में न जाने कितने लोग मिलते हैं,
जिंदगी के सफर में न जाने कितने लोग मिलते हैं, कुछ अपने बन जाते हैं, कुछ हो जाते हैं पराए। जिंदगी के सफर में न जाने कितने लोग मिलते हैं। तो ये बारीक बात समझने की है। जिंदगी के सफर में तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन हर एक के साथ जो जैसा है वैसे अपने स्वरूप को बनाने की बुद्धि होनी चाहिए। जैसा संबंध वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव करें। जो भगवान से प्यार करेगा वो ऐसा बन जाता है। जहाँ सर्वेंट बनना है वहाँ सर्वेंट बन जाएगा भाई। हाँ, वहाँ झाड़ू लगाने से भी नहीं कतराएगा वो, उसे देह का भान बिल्कुल नहीं रहेगा। अभी हर मुरली में देह का भान और विदेही अवस्था का वर्णन है, लेकिन हमें समझने की जरूरत है। तो स्नेही सभी है, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में इतने बिजी रहते हैं, हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते, मगन रहते, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपने तरफ झुका नहीं सकता है। हाँ, किसी भी प्रकार का विघ्न आएगा, वो विघ्न की तरफ कभी नहीं झुकेगा। अरे यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा इतना पैसा डूब गया, हाँ मेरे शरीर इतना बीमार हो गया, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, फलाना है ढिकाना, ये जमाने भर में वो नहीं पड़ेगा। वो तो मगन रहेगा, वो बाबा की यादों में मगन अवस्था रहेगी, लवलीन रहेगा, वो बाबा के प्यार में खोया रहेगा, है ना। बाबा के प्यार में खोया हुआ व्यक्ति जो है सही ढंग से काम नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी है। वो सही ढंग से काम करेगा भाई। हाँ, ऐसा थोड़ी है मैं बाबा की याद में था इसलिए गड्ढा दिखाई नहीं दिया तो मैं गिर पड़ा, हपट पड़ा, ऐसा थोड़ी होगा। वो है कि बाबा की याद में था तो गाड़ी भिड़ गई, ऐसा थोड़ी होगा। जो बाबा की याद में रहेगा वो एक्यूरेट कर्म करेगा। हाँ, वो कहीं भूल नहीं करेगा, है ना भाई। क्यों? क्योंकि वो विघ्नों में फंसेगा नहीं, उलझेगा नहीं। विघ्न तो आएंगे ही आएंगे भाई। हाँ, ये तो जीवन की एक यात्रा है। जैसे यात्रा करते हो आप, एक शहर से दूसरे शहर जाते हो तो कई प्रकार के दृश्य दिखते हैं। हाँ, ऐसा थोड़ी आप उस दृश्य में रुक जाएंगे, आप अपनी यात्रा में रहेंगे भाई। जहाँ गंतव्य तक आपको जाना है वहाँ ही उतरेंगे आप। थोड़ी भाई रास्ते में आप यात्रा कर रहे हैं तो नाला दिखाई दिया तो आप उतर के उसकी सफाई में लग जाएंगे या उसके बारे में बोलने लग जाएंगे, सोचने लग जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। आप अपनी यात्रा में रहेंगे। उसी प्रकार बाबा की मुरलियाँ जो रोज़ सुनता है ना, उसे अपना लक्ष्य याद रहता है। बड़ी गजब की बात है। यहाँ कोई ऐसा भजन कीर्तन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, नाम रट रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। निर्माण है ये। बाबा की मुरली मतलब बेहतर जीवन का निर्माण। हाँ, तो जो बाबा की याद में रहेगा वो स्वतः ही सहज योगी स्थिति का अनुभव करता है। तो इसको कहा जाता है नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहती है। हाँ, इस कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है। समझा? बाबा कह रहे हैं स्नेह की निशानी बताई बाबा ने। तो यह है नंबर 1 स्नेही की विशेषता। हाँ, अब बाबा जो है दूसरे तीसरे का वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं समझ रहे भाई। उसकी तो आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सब अच्छी तरह से जानते हो। बाबा की मुरलियाँ पहले पढ़े हो आप। तो बाप दादा किसे देख रहे हैं? मतलब भगवान की नज़र किस पर पड़ रही है? हाँ, स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। तो इसलिए देखो गीत बना था कई साल पहले, नहाते नहाते गीत बना था कि किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर। हाँ,
अब ये गीत एक भाई ने कहा भैया मैं गाऊंगा, हमने कहा गा लो भाई, तुम, हमको क्या है, हम तो अपना अनुभव कर चुके, हो गया। अब हम गाएं नहीं गाएं, कोई हमारा नाम ले ना ले, इससे क्या लेना देना है, कौन सा यहाँ नाम रह जाएगा, हाँ नाम गुम हो जाएगा, ऐसा भी गीत बना है। अरे भाई क्या फ़ायदा ये नाम आम के चक्कर में फंसने से, नहीं तो लोग जो है वो कॉपीराइट और फलाने के चक्कर में पड़े। अरे क्या, कुछ भी साथ नहीं जाएगा भाई, कहाँ तुम अपने कॉपीराइट और फलाने और ढिकाने में लगे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। सब इन आँखों से जो कुछ देख रहे हो सब मिटने वाला है, किसी में ताकत ही नहीं है, हाँ तो मिटेगा ही मिटेगा। तो दूसरे तीसरे का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। बाप दादा किस प्रकार के स्नेही बच्चों को देखते हैं, किस बाबा की नज़र किस पर पड़ती है, ये स्पष्ट कर दिया बाबा ने। ऐसा थोड़ी हम बाबा बाबा कर रहे हैं, नहीं, आदि से अब तक स्नेह एक रस रहा है, वह समय प्रमाण, समस्या प्रमाण व ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण बदलता रहता है। नहीं, अब किसी भाई से मिलेंगे तभी बाबा से स्नेह जागेगा, है, किसी स्थान विशेष में जाएंगे तब बाबा से स्नेह जागेगा, ऐसा थोड़ी है। वो तो आप स्थान से बंधे हो, कोई गीत सुनेंगे तब बाबा से स्नेह जागेगा, तो वो स्नेह ही नहीं है, वो तो गीत से स्नेह हो गया भाई। लाल लाइट जलेगी तब बाबा का जो है स्नेह जागेगा, याद आएगी, योग लगेगा, ये सब टेम्परेरी जो है करे पड़े हैं बस। तो बाबा कि अव्यक्त वाणियाँ पूरा संपूर्ण होती हैं। एक अव्यक्त वाणियों के आधार पर भी यदि आप चल लेंगे ना, अपने जीवन का निर्माण कर लेंगे, तो आप सतयुग के पहले प्रिंस बन जाएंगे। बहुत बारीक बात समझना। तो बाबा कहते हैं देखो, आज जो है स्नेह का सुनाया, फिर सहयोग और शक्तिशाली तीनों विशेषता वाली आत्मा का महत्व फिर सुनाएंगे। तीनों ही जरूरी है ना। अब सब तो ऐसे स्नेही हो ना भाई, पूछ रहे बाबा, प्रैक्टिस है ना। हाँ? जब जहाँ बुद्धि को स्थित करने चाहो ऐसे कर सकते हो ना, कंट्रोलिंग पावर है ना। हाँ, अभी अभी मान लो मौत आ गई तो हड़बड़ा जाओगे, अरे क्या हो गया, अरे चलो ना भाई, अब चलने की बारी आई है तो फिर हड़बड़ा क्यों रहे हो। हाँ, रूलिंग पावर तब आती है जब कंट्रोलिंग पावर हो। अब अपने ही मन में कंट्रोल नहीं है, अपनी ही बुद्धि में कंट्रोल नहीं है, तो आप नियम प्रमाण कहाँ से चल पाएंगे। हाँ, बाबा की श्रीमत पर कहाँ चल पाएंगे, कुछ नहीं फ़ायदा होगा आपको, मैं बता देता हूँ। चाहे आप 50 साल 70 साल ज्ञान में चल लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा, 0 बटा सन्नाटा। हाँ, है ना भाई, कंट्रोल होगा ही नहीं। और जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकता, वह राज्य को क्या कंट्रोल करेगा भाई, उसको थोड़ी फिर सतयुग में लाया जाएगा। इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए। हाँ, तभी राज्याधिकारी बनेंगे, समझा। ऐसे थोड़ी मैं नारायण बनूंगा भाई। कौन कौन नारायण बनेंगे, तो हाथ खड़ा कर दिया, बाबा कहता है। तो आज तो मिलने वालों की कोटा पूरी करनी है, बाबा कह रहे हैं। देखो मिलने वाले आए हैं, चलो देखो संगम युग पर कितना भी संख्या के बंधन में बांधे, लेकिन बन सकते हो, संख्या से ज़्यादा आ जाते हैं। इसलिए समय को, संख्या को और जिस शरीर का आधार लेते हैं उसको देख उसी विधि से चलना पड़ता है। वतन में यह सब देखना नहीं पड़ता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है। एक तरफ साकार शरीरधारी और दूसरे तरफ फरिश्ता स्वरूप, दोनों के चलने में कितना अंतर होगा। फरिश्ता कितने में पहुंचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुंचेगा, भाई बहुत अंतर है। बहुत गहरी बात सुना रहे हैं बाबा। भाई आज की मुरली 1 घंटे से यदि ज़्यादा भी हो गई तो आप सुनोगे ना, नहीं 10 मिनट सुने, बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। तो बस एक तरफ मुरली चल रही है, दूसरे तरफ हम काम में लगे हैं, खत्म। मुरली चल रही है, क्या सुना क्या नहीं सुना। हाँ, कई बोले नहीं हमने सुना, हम तो चालू किए थे भाई मुरली आपकी। हाँ, बहुत अच्छा लगा। भाई क्या अच्छा लगा, कुछ मालूम नहीं है। जैसे वो इंग्लिश पिक्चर देखने जाते हैं ना, बोले समझ कुछ नहीं रहे हैं, बाजू वाले ने ताली बजाई तो उनने भी ताली बजा दी बस। तो बहुत बारीक समझने की है, बहुत अंतर है। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं।
नहीं, लोग फंसे हैं, नहीं मेरे में भगवान आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं मेरे में बाबा आ रहे हैं। अरे बाबा को कोई अब शरीर पकड़ने की आवश्यकता थोड़ी है, जो निर्माण करना था कर लिए। तो वही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहे और अब सूक्ष्म शरीरधारी बन कितना तीव्र गति से आगे बढ़ रहे और बढ़ा रहे हैं, यह तो अनुभव कर रहे हो ना भाई। ये मुरली जो चली है ये 12 मार्च 1988 की है। हाँ, ये देखो बाप दादा दादी के तन में आकर बहुत सूक्ष्म बातें बता रहे हैं। इन बातों से ही समझ में आता है कि भगवान कैसे निर्माण की मेहनत कर रहे हैं। है ना भाई। तो सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है। एक ही सेकंड में उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हैं, जो सब कहेंगे कि हमने इस समय बाप को देखा या बाप से मिले। हर एक समझेगा कि मैंने रूह रियान की, मैंने मिलन मनाया, मेरे को मदद मिली, क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पर हर एक को ऐसा अनुभव होता है जैसे मैंने किया। तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है। बल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करे उतना करते हुए भी सदा फ्री है। हाँ, जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा। वो गीत भी गाया था भाई हमने बहुत साल पहले। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। तो जो देह से न्यारा है बहुत गहरी बात है। वो जो जितना न्यारा है वो उतना ही प्यारा है, और जो जितना प्यारा है वो उतना ही न्यारा है। दोनों बातें हैं भाई। तो जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा। कराते सबसे हैं, लेकिन कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। हाँ, आप लोगों को भी अनुभव है, जब फरिश्ते स्थिति में कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हो ना। तो हमें तो भाई थकान बिल्कुल नहीं लगती। हाँ, हम तो व्यवस्था देखकर कोई कार्य करते हैं। हाँ भाई, चलो किसी को नींद आ रही होगी, किसी को कुछ हो रहा होगा, तो चलो चुप होके बाबा को याद करते रहो। और उस समय आप मुरली ना सुनाओ ना मुरली रिकॉर्ड करो, ऐसे समय प्रमाण अपने आप को सेट कर लो भाई। ऐसा है, कर्म के अधीन नहीं होता वो व्यक्ति। जब फरिश्ते स्थिति में कोई कार्य करते हो तो एकदम हल्का, और जो है ही फरिश्ता, लोक भी वाह तो शरीर भी वाह, तो क्या अनुभव होता होगा जान सकते हो ना भाई। हाँ, कभी कभी फरिश्ता हल्का ये थोड़ी काम आएगा। अच्छा भाई, चारों ओर के सर्व दिल के स्नेही बच्चों को, सदा दिव्य विशाल बेहद बुद्धिमान बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर तीव्र गति से सेवा में स्वउन्नति में सफलता को प्राप्त करने वाले, सदा सहयोगी बन बाप के सहयोग का अधिकार अनुभव करने वाले ऐसी विशेष आत्माओं को, समान बनने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हाँ, हम आपको भैया दिल की बात बता रहे हैं। ये जो मोटिवेशनल मुरली चल रही है इसे आप पूरा सुन लीजिए। हाँ, पिछले मुरलियाँ भी जो बाबा ने चलवाई हैं वो भी सुन लीजिए, बहुत आपको फ़ायदा होगा। लगातार मुरली सुनिए। फिर बाबा से पर्सनल मुलाकात करने वालों की टीम है, तो पहली टीम से बाबा क्या बोल रहे देखो, सदा बेफिक्र बादशाह हो ना। जब बाप को जिम्मेदारी दे दी तो फिक्र किस बात की भाई। जब अपने ऊपर जिम्मेदारी रखते हो तो फिर फिक्र होती है, क्या होगा कैसे होगा। और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए भाई। आपकी फिक्र बाप को होगी, आपको थोड़ी ही होगी। और बाप तो सागर है, उसमें फिक्र तो रहेगा ही नहीं। तो बाप भी बेफिक्र और बच्चे भी बेफिक्र हो गए। तो जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले यह सोचो कि मैं ट्रस्टी हूँ। हाँ, ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है, लेकिन बोझ नहीं होता है उसको। मैं थक गया, ये काम किया वो काम किया, ऐसा नहीं करेगा वो।
ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ बाप तेरा, तो तेरे में प्राप्ति भी ज़्यादा और हल्के भी रहेंगे, काम भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है भाई, और वैसी ही कृति होती है। हाँ, तेरा माना बाप की स्मृति, बस। ऐसे थोड़ी आपको लुटा देना है कोई चीज़, नहीं। कोई रिवाजी महान आत्मा नहीं है, बाप है। तो जब तेरा कह दिया तो कार्य भी अच्छा और स्थिति भी सदा बेफिक्र। जब बाप ऑफर कर रहा है कि फिक्र दे दो, फिर भी अगर ऑफर नहीं माने तो क्या कहेंगे भाई? बाप की ऑफर है, बोझ छोड़ो, तो सदा बेफिक्र रहना है और दूसरों को बेफिक्र बनने की अनुभव से विधि बतानी है। अनुभव से बताना है ना भाई, ऐसे नहीं रटा रटाया ज्ञान सुना दिए, तो बहुत आशीर्वाद मिलेगी। किसका बोझ व फिक्र ले लो तो दिल से दुआएं देंगे, तो स्वयं भी बेफिक्र बादशाह और दूसरों की भी शुभ भावना की दुआएं मिलेंगी। तो बादशाह हो भाई, अविनाशी धन के बादशाह हो, पूछ रहे बाबा। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे ही मत बोल देना कि हाँ हाथ खड़ा कर दिए, या फिर भाई यूट्यूब में जो सुन रहे हैं वो कमेंट कर दें हाँ मैं बादशाह हूँ। नहीं, पक्के होकर जो बादशाह है भाई वो अपना मोबाइल नंबर भी देना। हाँ, बेफिक्र जो बादशाह है, क्योंकि वो हमारे बहुत काम के हैं। हमको बाबा की सेवा बेहद की करनी है। हाँ, जो कहीं इधर उधर उलझा नहीं है, अपनी पूंछ में आग लगाया हुआ है, इससे पूछ रहे उससे पूछ रहे, नहीं, वो निर्विघ्न सेवा कर रहा है वो। हाँ, तो किसका बोझ व फिक्र ले लो भाई, तो बादशाह हो, अविनाशी धन के बादशाह हो, है ना। बादशाह को क्या परवाह, विनाशी बादशाहों को तो चिंता रहती है, लेकिन यह है अविनाशी। अच्छा भाई, दूसरी पार्टी से मिले बाबा। अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख, दोनों के अनुभवी हो ना भाई। अल्पकाल का सुख है स्थूल साधनों का सुख, और अविनाशी सुख है ईश्वरी सुख। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा है भाई? ईश्वरी सुख जब मिल जाता है तो विनाशी सुख आप ही पीछे पीछे आता है भाई। जैसे कोई धूप में चलता है तो उसके पीछे परछाई आप ही आती है, और अगर कोई परछाई के पीछे जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो देखो, आप परछाई के पीछे भाग रहे हो, क्योंकि आप अगर सामानों के पीछे भाग रहे हो, उसमें सुख ढूंढ रहे हो, तो वो तो टूटने वाला है भाई, वो तो सब मिटने वाला है, वो परछाई की तरह है। तो जो ईश्वरी सुख की तरफ जाता है उसके पीछे अल्पकाल का सुख स्वतः ही परछाई की तरह आता रहेगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जब उसे जो चाहिए सब मिलता रहेगा। जैसे कहते हैं जहाँ परमार्थ होता है वहाँ व्यवहार स्वतः सिद्ध हो जाता है। ऐसे ईश्वरी सुख है परमार्थ और विनाशी सुख है व्यवहार। तो परमार्थ के आगे व्यवहार आप ही आता है। तो सदा इसी अनुभव में रहना जिससे दोनों मिल जाए। नहीं तो एक मिलेगा और वह भी विनाशी होगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज़ ही विनाशी है, उससे मिलेगा ही क्या भाई, है। जब ईश्वरी सुख मिल जाता है तो सदा सुखी बन जाते, दुख का नाम निशान नहीं रह जाता। ईश्वरी सुख मिला माना सब कुछ मिला। इसलिए गीत गाते हैं ना भाई कि सब कुछ पा लिया है हमने, अब पाना कुछ बाकी नहीं। भाई मुझ आत्मा को वो खजाना मिला है, मैं सबसे रईस बन गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जितना धनवान इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा, पक्का आपको बता दूँ। दुख का नाम निशान नहीं रहता। ईश्वरी सुख मिला माना सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं रहती है। अविनाशी सुख में रहने वाला विनाशी चीज़ों को न्यारा होकर यूज करेगा, फंसेगा नहीं। अच्छा भाई, तीसरी पार्टी खड़ी है। सदा अपने को कल्प पहले वाले विजयी पांडव समझते हो भाई। हाँ, सुनते जाना और कमेंट करते जाना, बताते जाना। आप जब भी पांडवों के यादगार चित्र देखते हो तो ऐसे लगता है कि यह हमारा यादगार है। हाँ, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर की कथा तो बहुत सुनी, लेकिन वो मुझ आत्मा की अवस्था है, ये समझा।
तो पांडव अर्थात सदा मजबूत रहने वाले, इसलिए पांडवों के शरीर लंबे चौड़े दिखाते हैं, कभी कमजोर नहीं दिखाते, वो शरीर को दिखाते हैं। वास्तव में आत्मा बहादुर है, शक्तिशाली है। उसके बदले में सारी दुनिया में शरीर शक्तिशाली दिखाए हैं, बड़े बड़े शरीर बनाते हैं। हाँ, पांडवों की विजय प्रसिद्ध है। कौरव अक्षुणी होते भी हार गए और पांडव 5 होते भी जीत गए। क्यों? क्योंकि विजयी बने, क्योंकि पांडवों के साथ बाप है, पांडव शक्तिशाली है, आध्यात्मिक शक्ति है, इसलिए अक्षौणी कौरवों की शक्ति उनके आगे कुछ भी नहीं है। तो ऐसे हो ना भाई, कोई भी सामने आए, माया किस रूप में भी आए, तो भी वह हार खा कर जाए, जीत न सके माया। इसको कहते हैं विजयी पांडव। हाँ, अब आप भाई कभी आप किसी वस्तु में आकर्षित हो गए, किसी व्यक्ति में आकर्षित हो गए, तो सेकंड के लिए, अरे सेकंड के लिए भी तो तुमने पूरा खराब कर दिया भाई। हाँ, ये बात समझ में नहीं आती है लोगों को, पूरा वास हो गया। तो माताएं भी पांडव सेना में हो ना भाई, या घर में रहने वाली हो, जो कमज़ोर होता है वह घर में छिपता है। हाँ, बहादुर मैदान में आता है। तो कहाँ रहती हो, मैदान में या घर में? नहीं, सारा समय घर में ही रहो, माताओं के लिए पूछ रहे बाबा। तो सदा इस नशे में आगे बढ़ते रहो कि हम पांडव सेना के विजयी पांडव हैं। केवल पांडव सेना में ही नहीं है, हम पांडव सेना के विजयी पांडव हैं। अच्छा भाई, फिर चौथी पार्टी भी खड़ी है। बाबा बोलते, देखो, अपने को बेहद के निमित्त सेवाधारी समझते हो, बेहद के, ऐसा नहीं हद के, मेरा सेंटर, मेरा शहर, ऐसा नहीं, बेहद के सेवाधारी, अर्थात किसी भी मैंपन के व मेरेपन की हद में आने वाले नहीं। बेहद में ना मैं है ना मेरा है, सब बाप का है, मैं भी बाप का तो सेवा भी बाप की, इसको कहते हैं बेहद सेवा। ऐसे बेहद के सेवाधारी हो या हद में आ जाते हो? देखो, बेहद के सेवाधारी बेहद का राज्य प्राप्त करते हैं। सदा बेहद बाप, बेहद सेवा और बेहद राज्य भाग्य, यही स्मृति में रखो तो बेहद की खुशी रहेगी। हद में खुशी गायब हो जाती है, बेहद में सदा खुशी रहेगी। अच्छा भाई, फिर बाबा विदाई ले रहे हैं। विदाई के समय बाबा ने कुछ बातें बोली हैं। हाँ देखो भाई, अभी तो सेवा के प्लान बहुत अच्छे बनाए हैं। सेवा भी वास्तव में उन्नति का साधन है। अगर सेवा को सेवा की रीति से करें तो सेवा लिफ्ट देती है आगे बढ़ाने की। सिर्फ प्लेन बुद्धि बनकर प्लेन बनाए, जरा भी कुछ यहाँ वहाँ का मिक्स ना हो। जैसे कोई बढ़िया चीज़ बना कर रखो और यहाँ वहाँ की हवा से कुछ किचड़ा पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? तो संभाल कर रखते हो ना भाई। तो यहाँ वहाँ का कुछ भी मिक्स नहीं हो जाए, ऐसे सेवा के प्लान अच्छे बनाते हैं। सेवा में मेहनत नहीं लगती, खुशी होती है। क्यों? क्योंकि लगन से करते हैं, उमंग उत्साह भी अच्छा रखते हैं। तो बाप दादा सेवा का उमंग देख करके खुश भी होते हैं। सिर्फ मिक्स ना हो तो जितने समय में सेवा हुई है उससे 4 गुना हो सकती है। प्लेन बुद्धि फास्ट गति की सेवा को प्रत्यक्ष दिखाएगी। अभी फिर भी सोचना पड़ता है ना कि यह करें या ना करें, यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, लेकिन सब एक बुद्धि हो जाए। जिसने किया वह अच्छा, जो किया वह अच्छा, यह पाठ पक्का हो जाए तो तीव्र गति की सेवा आरंभ हो जाए। हाँ, वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं। वैसे पहले से सेवा की गति तीव्र हो रही है, बाबा कह रहे हैं, बढ़ रही है, सफलता भी मिल रही है। लेकिन बाबा के हर पॉइंट के बाद एक लेकिन होता है। लेकिन अभी के हिसाब से, विश्व की आत्माओं को संदेश देने के हिसाब से तो अभी कोने तक पहुँचे हैं। हाँ देखो, आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं, हाँ, कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ संदेश पहुँचा होगा तो 1 करोड़ 2 करोड़ तक भी। बाकी अभी कितने पड़े हैं भाई, सोचो। हाँ भाई, उस समय तो 500 करोड़ थी, अभी तो 800 करोड़ हो चुकी हैं। तो कितनी सेवा रही हुई है? हाँ, या राजधानी के नज़दीक वाले पहुंच गए, लेकिन चाहिए तो सब ना, वर्षा तो सबको देना है ना।
चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो, लेकिन देना तो सबको है ना। एक भी बाप का बच्चा वंचित तो नहीं रह जाए। कैसे भी बाप के वर्षे के अधिकारी तो बनना ही है, चाहे किसी भी विधि से संदेश सुने। इसके लिए चाहिए तीव्र गति। इसलिए बाबा ने तीव्र गति का उदाहरण ऊपर फरिश्ता बताया है। तो यह भी समय आ रहा है, होती जाएगी। अभी धीरे धीरे सभी धर्म वाले अपनी बातों में मोल्ड हो रहे हैं। पहले कट्टर रहते थे, अभी मोल्ड हो रहे हैं। चाहे क्रिश्चियन है, चाहे मुस्लिम है, लेकिन भारत की फ़िलासफ़ी को अंदर से रिगार्ड देते हैं, क्योंकि भारत की फ़िलासफ़ी में सब प्रकार की रमणीकता है, ऐसे और धर्मों में नहीं है। कहानियों की रीति से, ड्रामा की रीति से भारत की फ़िलासफ़ी का जिस प्रकार से वर्णन करते हैं, वैसे और धर्मों में कहाँ भी नहीं है। इसलिए जो एकदम कट्टर रहे हैं वह भी अंदर अंदर समझते हैं कि भारत की फ़िलासफ़ी, उसमें भी आदि सनातन फ़िलासफ़ी कम नहीं है। वह भी दिन आ जाएंगे जो सब कहेंगे कि अगर फ़िलासफ़ी है तो आदि सनातन धर्म की है। हिंदू शब्द से बिगड़ते हैं, लेकिन आदि सनातन धर्म को रिगार्ड देंगे। गॉड एक है तो धर्म भी एक है, हम सबका धर्म भी एक है। या धीरे धीरे आत्मा के धर्म की तरफ आकर्षित होते जाएंगे। अच्छा भाई, बाबा फिर वरदान देते हैं, आप मुरली को बहुत अच्छे से पूरा पूरा फिर से सुनना, और कोई शब्द जहाँ समझ में नहीं आया है, उसकी डिटेल समझना है तो हमें फ़ोन करना। हम सारा दिन बिल्कुल आपके लिए ही बिल्कुल निकाले हुए हैं। सारा समय आप जब भी फ़ोन करेंगे हम आपसे ज़रूर बात करेंगे भाई। अच्छा, वरदान, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। हाँ, क्योंकि वेस्ट का जो वेट बहुत होता है, आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। हाँ, कोई भी यदि भारी है, उदास है, निराश है, थक गया हूँ बोल रहा है, हाँ, चेहरा उतरा हुआ है, तो ज़रूर उसके अंदर व्यर्थ है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को ख़त्म करो। हाँ, इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। और इस दुनिया में आत्मशक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, आत्मविश्वास से बड़ा कोई विश्वास नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी है आत्मशक्ति। हाँ, स्वयं में शक्ति हो। बहुत अच्छा समझना है भाई। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता, हर सेकंड सफल होता है उनका। हाँ, जो स्वयं को सरल बना देते हैं, टिपिकल नहीं, मूडी नहीं, थोड़ा सा कुछ बोले नहीं कि उलझ गए, अटक गए, डिस्टर्ब हो गए, ऐसे नहीं, है ना भाई। तो भाई सब सरल हो। जो जो सरल है वो अपना मोबाइल नंबर देवे भाई, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा भाई, ओम शांति।